हिमालय की गोद में घने जंगलों और पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा यह पावन स्थान श्री नीलकंठ महादेव। यह हर कण में शिव की उपस्थिति है, हर शिला पर शंकर का स्पर्श है। जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित यह धाम समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर मणिकूट पर्वत की ढलान पर स्थित है। ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर यह स्थल घुमावदार पहाड़ियों और सुरम्य घाटियों से होकर गुजरता है। पैदल मार्ग से श्रद्धालु 12 किलोमीटर की कठिन लेकिन आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में खड़े हों तो बाईं ओर मणिकूट, दाईं ओर विष्णुकूट और सामने ब्रह्मकूट पर्वत दिखते हैं। इन तीनों पर्वतों के संगम मूल में विराजमान है स्वयंभू श्री नीलकंठ महादेव। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर श्रद्धालु पुष्प और जल अर्पित करते हैं। दीपों की ज्योति, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की आस्था से यह स्थान अलौकिक रहता है। यह वही स्थान है जहां शिव ने कालकूट विष को अपने कंठ में समेट लिया। जब समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्न निकले, तब उनमें से एक था भयंकर कालकूट विष। इस विष की लपटों से जब सृष्टि संकट में पड़ी, तब भगवान शंकर ने उसे पी लिया। इस विष की तीव्रता से शिव 60,000 वर्षों तक तप में लीन रहे। शिव विष की उष्णता से व्याकुल होकर कैलाश से चले और शीतल स्थान की खोज में हिमालय में विचरण करते हुए मणिकूट पर्वत की तलहटी में पहुंचे। यहां मधुमती और पंकजा नामक 2 पवित्र जलधाराओं के संगम पर स्थित एकांत रमणीय स्थान उन्हें उपयुक्त लगा। यहीं एक वट वृक्ष के मूल में शिव ने समाधि लगाई। वर्तमान में यही वट वृक्ष पंचपर्णी लता से आच्छादित होकर भी शिव के चमत्कारी प्रकट स्वरूप को साक्षात कराता है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर नाग से आच्छादन किया गया है। ध्यानस्थ नंदी मंदिर की सीढ़ियों पर श्रद्धालु। यह स्थान जीवंत श्रद्धा का केंद्र है। लगभग 300 वर्ष पुराना यह मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में निर्मित है। मंदिर के ऊंचे शिखर, सभा मंडप की नक्काशी और भव्यता इसकी विशेष पहचान है। सभा मंडप से शिखर की ऊंचाई 51 फीट है। बटुक भैरव मंदिर, अखंड धुना और सिद्ध समाधि जैसे आध्यात्मिक स्थल इस तीर्थ की गहराई और ऊर्जा को और भी प्रबल करते हैं। यहां वर्षों से अखंड धुना चल रही है, साधकों के तप की गवाह बनकर। मंदिर के आसपास पूजन सामग्री, प्रसाद, फूल और स्थानीय व्यंजनों की दुकानों से भक्ति और लोक जीवन की सुगंध मिलती है।
यहाँ श्रद्धालु सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा का स्पर्श करते हैं। श्रावण मास में यहाँ कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। गंगा जल अर्पित करने, रुद्राभिषेक करने और वाणी सिद्धि पाने की कामना से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह तीर्थ अष्ट सिद्धियों और वाक सिद्धि को देने वाला पुण्य क्षेत्र माना गया है। सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति भी यहाँ धातुनाग अर्पित कर शांति की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विशाल धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, काली कमली और जयराम अन्न क्षेत्र यहाँ के प्रमुख सेवा केंद्र हैं। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि शिव मणिकूट पर्वत की तलहटी में श्री नीलकंठ रूप में समाधिस्थ हैं, तो उन्होंने भी ब्रह्मकूट पर्वत की चोटी पर आकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। सती के उसी तप से यह स्थान सिद्ध भूमि बन गया। शक्ति की जागृति और स्त्री संकल्प का अद्भुत प्रतीक। आज यह स्थान श्री भुवनेश्वरी सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। जहां मां भगवती पिंडी रूप में विराजमान हैं और उनका स्वरूप लाल बजरंगी भुवनेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जिसमें शक्ति का तेज, करुणा की दृष्टि और रक्षण का आभास एक साथ दिखाई देता है। मंदिर परिसर में ही मां काली की एक मूर्ति भी स्थित है, जो शक्ति के उग्र और संहारक रूप का स्मरण कराती है। इस मंदिर की पूजा परंपरा भी विशिष्ट है। भले ही इसका संबंध श्री नीलकंठ महादेव से गहरे रूप से जुड़ा हो, पर इसकी व्यवस्था पूर्णतः स्थानीय बारी व्यवस्था पर आधारित है। यह मंदिर 8 गांवों का मुख्य मंदिर है। श्रावण मास और नवरात्र के समय यहाँ विशेष मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु मां भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी पूजा, यज्ञ और शक्ति की आराधना के साथ यह स्थान जीवंत हो उठता है। श्री नीलकंठ महादेव न केवल शिव के विषपान का साक्षी, बल्कि साधना, तप और सिद्धि का वह स्थान जहां हर आत्मा को शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय।